परमेश्वर की महान नाम की महिमा हो। आज शाम के समय मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ सर्वप्रथम कि इस सभा में आप लोगों के साथ परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए परमेश्वर ने जो सुंदर अवसर दिया। बीकानेर ब्रदरन असेंबली और प्रभु के दास परिवार को भी, और जितने भी वहां पे जिम्मेदार भाइयों को भी मैं इस वक्त मेरा धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं कि प्रभु के वचन की सेवा के लिए आपने जो मौका दिया है। और जैसे कि भाई शुरू में बता रहा था कि आप लंबे समय से परमेश्वर के वचन के अध्ययन करते आ रहे इस माध्यम के द्वारा, और बहुत से निपुण प्रभु के दास लोग आपके बीच में आके सेवा किए भी हैं, और आप सभी लोग उनमें से सीखने का भी अवसर प्राप्त किए हैं। मैं इस बात का विश्वास करता हूं, और हम आशा करते हैं आने वाले दिनों में भी परमेश्वर हमसे बातें करे, प्रभु के वचन हमसे बातें करे, और जो विषय हम सीखेंगे जिसके द्वारा एक दूसरे की आत्मिक उन्नति और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और कलीसिया को और विश्वासियों को, आप सभी को भी प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद और आभार प्रकट करता। मैंने शुरुआत के तौर पर मैंने सोचा एक बहुत ही परिचित एक विषय, हमारा सबके जीवन का एक अहम हिस्सा है ये जो विषय, इस विषय पर थोड़ा सा विचार हम 2-3 हफ्ते ही इसमें हम समय बिताएंगे, ज्यादा वक्त हम नहीं बिताएंगे। और आराधना जो विषय है, वर्शिप, ये हम सब अच्छी तरह जानते हैं, है ना। तो इसमें बहुत ज्यादा बातें बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आ, मैं और आप परमेश्वर को आराधना करने वाले हैं, करते हैं, इसलिए आराधना के बारे में बहुत कुछ बताएं इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन शुरुआत के तौर पर भजन संहिता से एक पद में पढ़ूंगा, हालांकि मेरा विषय वहां पे नहीं है। भजन 95, साम 95, और उसका 6 और 7वें पद को हम पढ़ते हैं। साम नंबर 95 वर्स 6 एंड 7, 95 भजन और उसका 6 और 7 पद मैं सर्वप्रथम आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। अगर आप में से कोई भी पढ़ सकते हैं तो भी अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं पढ़ता हूं। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसकी हाथ की भेड़े हैं। एक आह्वान के साथ एक आराधना का एक बुलाहट हम इन पदों में देखते हैं। सो वी आर इनवाइटेड टू वर्शिप, हमें आराधना करने के लिए बुलाए जा रहे हैं कि आओ हम यहोवा का, आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। बाइबल के सबसे जो बड़े जो पुस्तक हैं, अगर हम बाइबल के पुस्तकों के मात्रा या गिनती के हिसाब से देखें, अध्यायों के हिसाब से देखें, अगर हम उस तरह देखें, तो सबसे जो बड़ा जो पुस्तक भजन संहिता आराधना के संबंध में कहने वाले एक पुस्तक है, साम, बुक ऑफ साम्स। इसमें अधिकतर जो गीत है वो प्रभु की स्तुति, आराधना, धन्यवाद की बातें के संबंधित है, क्योंकि इसराइलियों के लिए परमेश्वर की आराधना करना एक महत्वपूर्ण विषय हुआ करता था। तो
उनके पुस्तकों में से सबसे बड़ी जो पुस्तक है वो आराधना के संदर्भ में ही लिखा गया है। और अगर हम मनुष्य को देखें, मानव के सृष्टि के संदर्भ में देखें, आदम और हव्वा को भी बनाकर परमेश्वर ने वाटिका में जरूर रखा था। वाटिका में रखकर भी उनको क्या बताए हैं, तुम इसकी रखवाली करो। लेकिन अगर आप उस शब्द को उसके जो जिस भाषा में लिखा गया उसमें आप देखें, वहां पर आप उस शब्द को इस तरह भी अनुवाद कर सकते हैं कि तुम आराधना करो, यहां पे रहकर मेरी आराधना करो। उसी प्रकार भी वो जो शब्द हमारे जो अनुवादों में सेवा करना, उसका टहल करने का जो शब्द, देखभाल करने का जो शब्द इस्तेमाल किया, वो जो शब्द आपको इसी प्रकार भी अनुवाद कर सकते हैं, आराधना करना। तो एक तरफ आदम और हव्वा को भी परमेश्वर ने अदन की वाटिका में रहते हुए यही बताया, सब कुछ सुविधा तेरे लिए है, तेरा जिम्मेदारी क्या है, मेरी उपासना करना, मेरा आराधना करना। आराधना का जो विषय शुरू से लेकर अंत तक, मनुष्य के इतिहास के शुरुआत से मनुष्य के भविष्य में अनंतता तक मनुष्य से करते हुए हम पाते हैं। और विश्वासी लोग, खासकर हम विश्वासियों की बात करते हैं, प्रभु के लोग प्रभु की आराधना करें। वेस्टमिनिस्टर शॉर्टर कैटेकिज्म, जो एक अंग्रेजों का क्रम है, जो कैटेकिज्म है, कलीसिया का सेवा का जो नियम जिसमें लिख रखा है, उसमें ऐसे एक सवाल पूछा गया कि व्हाट इज द चीफ एंड ऑफ मैन्स लाइफ, मनुष्य का जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द चीफ एंड ऑफ मैन्स लाइफ, मनुष्य का जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है। वेस्टमिनिस्टर शॉर्टर कैटेकिज्म, जिसमें उनका जवाब इसी तरह दे रखा है, द चीफ एंड ऑफ मैन इज टू ग्लोरीफाई गॉड एंड एंजॉय हिम फॉरएवर। परमेश्वर की महिमा करना और उनका अनुभव कर कर, उनका एक्सपीरियंस कर कर जीवन बिताना एक व्यक्ति का जीवन का मुख्य उद्देश्य है। The chief purpose of human life is to glorify God. परमेश्वर की महिमा करना और उसकी आराधना करना, ये हम सबके जीवन का सबसे मुख्य उद्देश्य के रूप में हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय में हम इस तरह पढ़ते हैं, जो भविष्य की बात है, उनके सेवक उनके मुख को देखेंगे, his servants shall see his face and they shall serve him. उनके दास उसके मुंह को देखेंगे और वे उसकी सेवा करेंगे। हम अंग्रेजी हिंदी में पढ़ते हैं उसकी सेवा करेंगे। इसका मतलब वो जो शब्द सेवा है वो आप आराधना के रूप में भी अनुवाद किया गया, हम नया नियम में पाते हैं। तो मेरे और आपके जीवन का शुरू से लेकर अंत तक या अनंतता तक करने की एक सेवा है, प्रभु की उपासना करना, प्रभु की आराधना करना। इसलिए ये विषय महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसकी उपासना करें। परमेश्वर ने इसलिए हमें बनाया है कि हम उसकी उपासना करें। परमेश्वर ने हमें इसलिए बचाया है कि हम उसकी उपासना करें। और जो समय प्रभु हमें देगा आगे, वो सारे समय में भी हम उसकी उपासना करते हुए ही बिताएंगे। ये कितने धन्य बात है कि हम परमेश्वर की उपासना कर सकते हैं, उसकी सेवा कर सकते हैं, उसकी आराधना
कर सकते हैं। जबकि हमें पता है परमेश्वर की आराधना करने के लिए उसके बनाए हुए दूतगण हैं, साराफ और करूब, जितने स्वर्गदूत हैं, निरंतर बिना रुकते हुए परमेश्वर की महिमा, स्तुति, आराधना करते रहते हैं। जो हम पुराने नियम के नबियों के पुस्तकों में देखते हैं और प्रकाशित वाक्य की किताब में भी हम इस बात का झलक देखते हैं कि स्वर्गदूत मिलकर परमेश्वर की स्तुति और महिमा करते रहते हैं। लेकिन इनके बीच में, इनके बावजूद परमेश्वर हमें इंसानों को भी इसलिए सृजा है, इसलिए बनाया है कि हम उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। कितने धन्य बात है, हमें परमेश्वर ने चुन कर उनकी आराधना करने वाले ठहराए हैं। हाउ ब्लेस्ड वी आर, कितने धन्य लोग हैं हम कि हम जीविते सच्चे सनातन परमेश्वर की महिमा और आराधना कर सके। अगर पुराने नियम में आप देखें, अलग अलग प्रकार लोग परमेश्वर की आराधना करते हुए पुराने नियम में हम पढ़ते हैं, या अलग अलग तरीके से वे परमेश्वर की आराधना करते करते थे। मैं उन बातों को जिक्र कर आगे बढ़ना चाहूंगा। पुराने नियम में आराधना का जो कार्य है, वो एक तरफ हम पढ़ते हैं, दे बाउ डाउन, झुकना, परमेश्वर के सामने झुकना, ए फिजिकल एक्ट ऑफ बोविंग डाउन, झुकने को एक आराधना का कार्य के रूप में पुराने नियम में हम पढ़ते हैं। ठीक है, पुराने नियम में परमेश्वर के सामने झुकना। एक पद हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 24 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक 24 अध्याय और उसकी 26 पद को हम पढ़ते हैं। उत्पत्ति 24 का 26, जेनेसिस चैप्टर 24 वर्स 26 में हम इस तरह पढ़ते हैं, तब उस पुरुष ने सिर झुकाकर यहोवा को दंडवत करके कहा है। और ये जो शब्द हैं, कई जगह जो पुराने नियम में आराधना का एक कार्य के रूप में, सर झुकाना, सामने झुकना, दंडवत करने का एक कार्य के रूप में झुकना, बोविंग डाउन, इस शब्द को इस्तेमाल करता हुआ हम पुराने नियम में बहुत जगह पढ़ते हैं, एक ही जगह नहीं। मैं एक उदाहरण के लिए बस एक ही पद आपको पढ़ के सुनाया हूं। इसी तरह बहुत सारे बार हम इस बात को पढ़ते हैं, झुकना, सर झुकना, ये आराधना का एक कार्य के रूप में पुराने नियम में हम देखते हैं। ठीक है, और एक अलग शब्द या आराधना का कार्य के रूप में, तरीके के रूप में जो पुराने नियम में हम देखते हैं, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना, उसकी स्तुति करते हुए उसके नाम को ऊंचा करना, लिफ्टिंग अप एंड एक्सॉल्टिंग गॉड विथ प्रेज, स्तुति के साथ परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना, परमेश्वर के नाम को ऊपर उठाना, ऊंचा करना, स्तुति और धन्यवाद के साथ। जो गीतों के रूप में पुराने नियम में जो भी हम जो गीत देखते हैं अक्सर, वो इसी तरह परमेश्वर के नाम को ऊंचे उठाने का एक तरीका है, उसकी आराधना करने का एक और कार्य के रूप में पुराने नियम में हम देखते हैं। और
पुराने नियम में ही जो अक्सर हम जो शब्द इस्तेमाल करते हैं हालेलुया, जो हालेल हालल, जो एक शब्द आजकल बहुत कॉमन है केरल में, सब हलाल और ये सारे शब्द हैं। वो जो शब्द हैं एक्चुअली आपका पुराने नियम से आते हैं, जो इब्रानी भाषा में से आते हैं। हालेलुया, हालेलुया जो शब्द का मतलब प्रेज याहुवे, यहोवा की स्तुति करना है, यहोवा की महिमा करना। तो इसी प्रकार ऐसे गीतों के द्वारा, शब्दों के द्वारा परमेश्वर की आराधना करते थे पुराने नियम के अनुसार। झुक झुककर साष्टांग प्रणाम कर कर परमेश्वर की आराधना करते थे। लेकिन शब्दों के द्वारा, गीतों के द्वारा, हालेलुया के द्वारा परमेश्वर की आराधना करने की जो तरीका भी हम पुराने नियम में देखते हैं। और साथ साथ हम एक और जो तरीका, जो बहुत ज्यादा आराधना का एक दृश्य जो पुराने नियम में जो देखते हैं, वो किसी भेंट को परमेश्वर के सन्मुख लाकर चढ़ाने के द्वारा, ठीक है, ब्रिंगिंग एन ऑफरिंग टू द लॉर्ड, प्रभु की उपस्थिति में एक भेंट लाना, एक बलिदान को लाकर परमेश्वर को चढ़ाना, इस कार्य के रूप में भी पुराने नियम में परमेश्वर की आराधना का कार्य को हम देखते हैं। ठीक है, मुख्य तौर पर पुराने नियम में हम भेंट लाने के कार्य के रूप में ही देखते हैं, ऑफरिंग, बलिदान को परमेश्वर के सन्मुख लाते हुए। जहां तक हम पढ़ते हैं इब्रानियों के पत्र 11 अध्याय में जब पढ़ते हैं, द फर्स्ट एक्ट ऑफ फेथ, विश्वास का जो पहला कार्य के रूप में जो बताया गया है, वो कौन सा कार्य है? हाबेल्स ऑफरिंग टू गॉड। हाबेल ने जो बलिदान चढ़ाया, जिसको ही हम पहले जो विश्वास का कार्य का उदाहरण के रूप में हम देखते हैं। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? वर्शिप इज स्पोकन एज द फर्स्ट एक्ट ऑफ फेथ। विश्वास का पहला कार्य ही आराधना के रूप में पुराने नियम में हम देखते हैं। वर्शिप इज द फर्स्ट एक्ट ऑफ फेथ एंड दैट इज द लास्ट एक्ट ऑफ फेथ ऑल्सो गोइंग टू बी। विश्वास का पहला कार्य भी आराधना है, विश्वास का आखिरी कार्य भी आराधना ही रहेगा, आराधना ही होगा। तो पुराने नियम में हम इस प्रकार आराधना का दृश्य हम देखते हैं। ठीक है, परमेश्वर के सामने सर झुकाना या फिर दंडवत, उसके साष्टांग प्रणाम करना, उनके नाम को ऊंचे करना गीतों के द्वारा, उसकी स्तुति करते हुए, और फिर बलिदान लाकर, भेंट लाकर परमेश्वर को बलि चढ़ाना, जिसको हम आराधना के संदर्भ में हम देखते हैं। और नया नियम में भी आजकल वो शब्द बहुत चिरपरिचित है यूनानी भाषा में, प्रोस्कुनेयो। जो प्रोस्कुनेयो जो शब्द इस्तेमाल करते हैं यूनानी भाषा में, उसका भी मतलब सर झुककर दंडवत करना। पुराने नियम का वही मतलब हम नया नियम में भी देखते हैं। यीशु मसीह के सामने लोग आकर झुकते थे, उसको आदर प्रणाम करते थे। ये जो शब्द नया नियम में भी हम आराधना के संदर्भ में देखते हैं। या फिर महिमा करना, डोक्सा, ग्लोरीफाइंग गॉड, परमेश्वर की महिमा करने का शब्द हम देखते हैं। और धन्यवाद देने के शब्द सब हम नया नियम में भी देखते हैं। तो पुराने नियम के बात में मैं और आपको थोड़ा सा और ध्यान दिलाकर आराधना से परमेश्वर क्या चाहते हैं, इस बात को देखने की कोशिश करेंगे। पुराने नियम में बलि लाना, बलि चढ़ाना, परमेश्वर के लिए बलिदान लाना एक मुख्य आराधना का
कार्य के रूप में हम देखते हैं। लेकिन मैं कुछ पद आपके सामने पढ़ के सुनाना चाहता हूं। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, द बुक ऑफ आइसैया चैप्टर 1, आइसैया चैप्टर 1 12 to 14, उसका 12 से 14 पद मैं आपके लिए पढ़ के सुनाना चाहता हूं। द बुक ऑफ आइसैया चैप्टर 1 12 to 14, यशायाह नबी उसका पहला अध्याय 12 से 14। जब तुम अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो, तब ये कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पाव से रौंद दो। व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लाओ, धूप से मुझे घृणा है। नए चांद और विश्राम दिन का मनाना और सभाओं का प्रचार करना, ये मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। तुम्हारे नए चांतों और नियत पर्वों को मानने से मैं जी से बैर रखता हूं। वे सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं, मैं उनके सहते सहते उगता गया। यशायाह नबी के समय तक या बाद में जाकर आप आमोस की पुस्तक में, मीका नबी की पुस्तक में, इन सारे नबियों के पुस्तक में बार बार एक बात परमेश्वर अपने लोगों को, इस्राएलियों लोगों को बताना चाह रहे, तुम्हारे बलिदान से मैं बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हूं। तुम्हारे जानवरों को मेरे सामने चढ़ाने से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। बेकार में खून के नदियों को मत बहाओ, परमेश्वर इस्राएली लोगों से कहते हैं। तुम्हारे पर्वों से, तुम्हारे मेरे आंगन के आने से मैं घृणा करता हूं। किसने बताया कि तुम मेरे लिए इसी प्रकार के बलिदान को चढ़ाए? परमेश्वर पूछते हैं। देखिए, आमोस की जो भविष्यवाणी है, आमोस और उसका 5 अध्याय में भी कुछ इसी प्रकार परमेश्वर ने कहा है। द बुक ऑफ आमोस चैप्टर 5 और उसका 21 से 24 पद तक पढ़ के देख लीजिए। आमोस चैप्टर 5 वर्सेस 21 to 24। मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता और उन्हें निकम्मा जानता हूँ, और तुम्हारी महासभाओं से मैं प्रसन्न नहीं। चाहे तुम मेरे लिए होम बलि और अन्य बलि चढ़ाओ, तो भी मैं प्रसन्न ना होऊंगा, और तुम्हारे पाले हुए पशुओं के मेल बलियों की ओर ना ताकूंगा। अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो, तुम्हारी सारंगियों का सुर मैं ना सुनूंगा, परंतु न्याय को नदी की नाई और धर्म महानद की नाई बहने दो। देखिए, थैंक यू। इन भागों में और इसी प्रकार बहुत से भाग है पुराने नियम में, जहां पर परमेश्वर बार बार इन लोगों से कहते हैं, तुम बलिदान मेरे लिए मत चढ़ाओ, तुम मेरे लिए बलिदान मत लेके आओ। तुम्हारे बलिदानों से मैं बिल्कुल भी प्रसन्न या खुश नहीं हूं। परमेश्वर क्या कहना चाह रहे इस्राएली लोगों से? जबकि बलिदान एक तरीका परमेश्वर ने ही दिया था। बलिदान एक ऐसा कार्य था परमेश्वर की आराधना करने का। हालांकि जब हम जानते हैं पहली बार वर्शिप जो वर्ड अंग्रेजी बाइबल में आते हैं, द फर्स्ट टाइम द वर्ड वर्शिप कम्स इन जेनेसिस चैप्टर 22। 22 अध्याय में पहली बार उत्पत्ति की पुस्तक में उसका 5 पद में पहली बार आराधना का शब्द हम अंग्रेजी बाइबल में पढ़ते हैं। और वो क्या है? वो अब्राहम अपने बेटा इसहाक के साथ मोरिया पहाड़ पे जाने के उस संदर्भ में पढ़ते हैं जेनेसिस 22:5 में।
अब्राहम ने क्या बताया? मैं और बालक हम जाकर यहोवा के परमेश्वर की आराधना कर कर वापस लौटेंगे। दैट इज द फर्स्ट टाइम वी हैव द वर्ड वर्शिप। जहां पर भी उस संदर्भ में भी हम क्या पढ़ते हैं? वे किसी स्थान की ओर चले जाते हैं और कुछ भेंट लेकर जाते हैं और इस भेंट को वहां पर चढ़ाने के लिए जाते हैं। ठीक है, वो भेंट चढ़ाना परमेश्वर की आराधना करने का बराबर था। भेंट चढ़ाना, बलि चढ़ाना, जानवरों को प्रभु के सन्मुख लाकर उनको वध करना, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की आराधना या उसकी स्तुति, उसकी महिमा, उसको धन्यवाद देने का एक कार्य के रूप में हम पुराने नियम में देखते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीता गया, क्या हो गया? परमेश्वर कह रहे तुम्हारे इन बलिदानों से मैं बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हूं, ये मुझे नहीं चाहिए, मेरे सामने तुम इनको वो बिल्कुल भी मत लेके आओ। तो क्या चाहते हैं फिर परमेश्वर? आराधना फिर कैसे करें लोग? परमेश्वर की इच्छा किस प्रकार के हैं? आराधना अक्सर फिर क्या है? हमारे भेंट को परमेश्वर को चढ़ाना ही है, दान को परमेश्वर के सामने रखना ही आराधना नहीं है। अगर ऐसा हो तो परमेश्वर ही क्यों अपने दासों के जरिए इसको मना कर रहे, इसको रोक रहे हैं? परमेश्वर क्यों कह रहे हैं तुम इस तरीके के बलिदान मुझे मत लाया करो, मुझे मेरे सामने मत चढ़ाया करो? परमेश्वर आखिरकार क्या चाहते हैं? परमेश्वर क्या चाहते हैं? हम यशायाह नबी के ही उसका 29 अध्याय, चैप्टर 29 में पढ़ते हैं परमेश्वर इन लोगों से क्या कहते हैं, उनके इन कार्यों के संबंध में परमेश्वर का क्या कहना है। उसका 29 अध्याय, चैप्टर 29 and verse 13, उसका 13वां पद को पढ़ लीजिए। और प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और ठीक है, और ओके जो ब्रदर, कंटिन्यू। और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं। देखिए परमेश्वर इन लोगों से क्या कहते हैं? ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। द एक्ट ऑफ वर्शिप, आराधना का कार्य पुराने नियम में लोग खूब करते थे। द एक्ट ऑफ वर्शिप, आराधना का कार्य पुराने नियम में लोग करते थे। नाउ एक्चुअली व्हाट इज वर्शिप? आराधना क्या है? आराधना क्या है? कोई बता सकते हैं? ये बाइबल स्टडी है, शायद मेरे विचार से आपको बोलने का भी इजाजत दिया हो। Act of faith. व्हाट इज वर्शिप? आराधना क्या है? Act of faith. एक्ट ऑफ फेथ, शारन, या एक्ट ऑफ फेथ विश्वास का एक कार्य है। When did we worship God the last time? कब हमने प्रभु का आराधना किया था? होठों का बलिदान देना। होठों का बलिदान देना आराधना है, काश्मीर भाई कह रहे। ठीक है। Creation, looking into the Creator in adoration, glorifying, submitting, lot of things. लॉर्ड ऑफ थिंग्स, प्रभु की आज्ञा मानना। प्रभु की आज्ञा मानना, अरुण भाई कह रहे। गुड। परमेश्वर की स्तुति, उनको प्रसन्न करना, आराधना करके परमेश्वर को प्रसन्न करना। आराधना करके प्रभु को प्रसन्न करना, जॉर्ज भाई कह रहे। ठीक है। दिल से परमेश्वर का धन्यवाद करना। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद करना, मनोज भाई दिल कह रहे। से।
ओके, ठीक है। तो एक्चुअली आराधना के संबंध में हमारा अक्सर विचार क्या रहते हैं कि हम इतवार के दिन क्या करते हैं, वी वर्शिप गॉड ऑन संडे, है ना। हम इतवार के दिन, रविवार के दिन परमेश्वर की आराधना करते हैं। और परमेश्वर की आराधना हम रविवार के दिन कब करते हैं? 1 घंटा, 2 घंटे। तो हमारे लिए आराधना मतलब चर्च जाना, चर्च में जाकर गीत गाना होगा, या बाइबल से पढ़ना होगा, या फिर क्या कहते हैं, प्रभु भोज में शामिल होना होगा, प्रार्थना करना होगा। और ये सारे कार्यों को हम आराधना के श्रेणी में लाते हैं, हम उस लिस्ट के अंदर लाते हैं, और हम खुश होते हैं, हाँ मैंने आज क्या किया, आराधना किया, आई वर्शिप द लॉर्ड। आज सप्ताह का पहला दिन है, फर्स्ट डे ऑफ द वीक, संडे है। मैं कलीसिया गया, विश्वासियों के साथ प्रभु की आराधना किया। अब नेक्स्ट वर्शिप कब होगा? नेक्स्ट संडे, अगले संडे इसी समय इसी प्रकार हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, है ना। हमारी आराधना ऐसे ही होते हैं। सो दिस इज द एक्ट ऑफ वर्शिप, आराधना का कार्य है। हम इस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, उस कार्य के ऊपर है हमारा ध्यान, कि हम क्या देते हैं, क्या लाते हैं, क्या करते हैं। वो है हम आराधना का हम जो महत्व देते हैं, कि क्या हम करते हैं, कब हम करते हैं, इन सारी बातों पर हमारे आराधना ज्यादातर केंद्रित रहते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहे हैं? पुराने नियम के विश्वासियों को परमेश्वर कह रहे, योर एक्ट ऑफ वर्शिप इज नॉट एक्सेप्टेबल टू मी एट ऑल। तुम्हारे आराधना का कार्य मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे। पसंद नहीं आने ही नहीं, मुझे उस पर घृणा आते हैं। आई हेट योर एक्ट। व्हाई? Because worship is not our act, it is an attitude. Worship is an inner attitude of reverence, gratitude, and love toward God. It should not be merely an act. आराधना को केवल मात्र किसी कार्य में आप सीमित ना रखें, किसी समय पर आप उसको पाबंद करके ना रखें, किसी स्थान से जोड़कर आप आराधना को रोक के ना रखें। आराधना क्या है? ये आपके अंदरूनी मन के भावना है जो परमेश्वर के प्रति, दिस इज एन इनर एटीट्यूड of reverence, gratitude, love towards God. परमेश्वर के प्रति मेरे और आपके जीवन के मन के उस एटीट्यूड है, ये जो मुद्रा है, आपके मन के स्वभाव है, मन के विचार हैं, आराधना में दिखना परमेश्वर देखना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर ने बताया, इन लोग होठों से मुझे स्मरण करते हैं, लेकिन इनका मन मेरे से कोसों दूर है। Their mind is too far away from me. मन प्रभु से दूर रहकर कुछ भी कार्य, आराधना का कार्य क्यों न हो, मैं और आप करते हैं, वो आराधना परमेश्वर के नजरों में स्वीकार योग्य नहीं है। मेरे और आपके मन, मेरे और आपके रिश्ता परमेश्वर के साथ
सही नहीं हो और हम कुछ भी क्रियाकलाप आराधना के तौर पर, आराधना के रूप में हम करते रहे, इस आराधना में, इस कार्य में परमेश्वर बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं होते हैं। वर्शिप इज द इनर एटीट्यूड, हमारे मन के भीतरे मन के उस सोच है, वो विचार है जो आराधना में दिखने की आवश्यकता है। हमारे आराधना इस संडे हमने कल कैसे किया, विचार करके देख लीजिए। What was our relationship with God? परमेश्वर के साथ किस रिश्ते में जाकर हमने वो सब कुछ किया है। धन्यवाद तो आपने जरूर किया है, बाइबल में से एक भाग पढ़े, जरूर पढ़े हैं, गीत भी गाए हैं, और जहां कहीं भी आपका अवसर मिला प्रभु भोज में भी आपने शामिल किया होगा। प्रभु की स्तुति हो इन सारे कार्यों के लिए। All these are acts of worship. But what was the attitude? In what attitude I was there in the presence of God? किस मन में, किस विचार में, किस संबंध में मैं और आप परमेश्वर की आराधना किया है। सो प्रभु की इच्छा है तो मैं इसी पर, इन विचारों को आगे बढ़ाना चाहूंगा, और हम उस परिचित भाग पर आधारित कुछ 1-2 हफ्ते और हम इन आराधना के संबंधित हम विचार करेंगे। इसलिए मैं उस भाग को बस मात्र पढ़कर आज समाप्त करूंगा, जो परिचित है, जॉन चैप्टर 4, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय, और उसका, हालांकि वो भाग काफी पीछे से हैं, लेकिन हम उसका 23 और 24 पद को ही पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 4 वर्सेस 23 एंड 24, यूहन्ना अध्याय 4 उसका 23 और 24 पद। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। प्रभु की स्तुति हो इस भाग के लिए, सामरी औरत के लिए, जिसने प्रभु यीशु मसीह से अपने बातचीत के दौरान जाने अनजाने क्या कर दिया, आराधना का विषय को छेड़ दिया। प्रभु की बातचीत उनसे आराधना के संबंध में बिल्कुल भी नहीं था। प्रभु उससे कुछ और कह रहा था, क्योंकि उसके जीवन के पाप के बारे में प्रभु दर्शाना चाह रहा था। जल्दी से वो औरत ने क्या की, सामरी औरत ने, वो आराधना का विषय को छेड़ दिया। और प्रभु यहाँ पर आराधना का कुछ महान सच्चाई जो हमें समझने की है, यहाँ पर इस वार्ता के दौरान, इस औरत के साथ प्रभु के बातचीत के दौरान प्रभु ने प्रकट किया है। और उनके कुछ गलत धारणाएं जरूर थे आराधना के संबंध में, जो सामरी लोगों का, वे लोग कहते थे कि उस पहाड़ पर परमेश्वर की आराधना करना चाहिए, और यहूदियों के हिसाब से वो कह रही है कि इस पहाड़ पर, मतलब एक तो यरूशलेम है, तो दूसरा गेरिजीन नामक पहाड़ है जो उनके इलाके में हुआ करता था। उनका मंदिर वहां पर होते थे, सामरी लोगों का मंदिर गेरिजीन पहाड़ पे हुआ करता था। तो उन सारे चीजों को लेकर प्रभु यीशु मसीह को उस औरत ने आराधना का विषय में बताया। तब जाकर प्रभु यीशु मसीह आराधना क्या है, नया नियम की आराधना कैसे किए जाए, इस बात को वहां पर उस स्त्री के सामने पेश करते हैं। सो ही टॉक्स हियर अबाउट ट्रू वर्शिप, सच्चा आराधना। सच्चे आराधना किस प्रकार के हैं, सच्चे उपासना कैसे किए जाते हैं, इस बात को
हम देखते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात और मैंने जो शुरू में बताया था उसको और यहाँ पर जिक्र किया है। परमेश्वर क्या चाहते हैं, पिता क्या चाहते हैं? He wants true worshippers, सच्चे आराधकों को परमेश्वर चाहते हैं। This is a word of grace, as I said at the beginning. ये परमेश्वर के अनुग्रह के शब्द हैं कि परमेश्वर चाहते हैं कि सच्चे आराधक उसकी आराधना करें, या दूसरे शब्दों में मैं और आप उसकी आराधना करें। ये परमेश्वर चाहते हैं। God wants and he desires that people like you and me should worship him. उसके लिए आराधना के लिए करूबों का, सरदूतों का बड़ी झुंड है, लाखों सरदूत हैं, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि मैं और आप सच्चे आराधक बनकर उसकी आराधना करें। दिस इज नथिंग बट द ग्रेस ऑफ गॉड। ये परमेश्वर के अनुग्रह से बढ़कर कुछ और नहीं है कि वो चाहते हैं कि मैं और आप जैसे कमजोर इंसान उसकी उपासना करे, उसका नाम ले, उसकी महिमा करे। बट देन परमेश्वर चाहते हैं हमारी आराधना सच्ची आराधना हो, सच्ची उपासना हो। ट्रू वर्शिप शुड बी आवर वर्शिप। प्रभु हमें सहायता करे। प्रभु की इच्छा है तो अगले हमारे 2 हफ्ताओं में हम इस पर विचार करेंगे। ये जो सच्ची आराधना, जो नया नियम के अनुसार परमेश्वर जो चाहते हैं वो क्या है, उसको सीखने की कोशिश करेंगे। प्रभु इसके लिए हमें सहायता करे। परमेश्वर के महान नाम की महिमा।